सिलेंडर में डिस्कशन के बाद अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर के केस में अगर आप देखें तो एक कुंडली का डिस्क बनेगा, जो सीडी वाला नहीं रहता, सीडी सीडी में एक बड़ा वाला सिलेंडर ऊपर सरफेस के लिए, इनर में एक होल रहता है। तो ये जो कुंडलाकार डिस्क है, इसका व्यवहार भी डिस्क जैसा ही है, बस ध्यान रखिएगा इसके दो रेडियस होंगे। आपका ये जो नया डिस्क बना है हॉलो सिलेंडर के लिए, इसके दो डायमीटर होंगे, दो रेडियस होंगे, एक आउटर वाला और एक इनर वाला। एक आउटर रेडियस होगा और एक इनर रेडियस होगा, बस। मतलब जैसे सिंपल डिस्क के लिए आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या लिखते थे, 1/2 mr²। तो यहाँ आर केवल एक रेडियस था, तो यहाँ लिखेंगे आप आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर, बस इतना। बाकी जो सॉलिड सिलेंडर है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो आप, एकदम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। बस डायग्राम ये बना, ये डायग्राम है। एक हॉलो सिलेंडर लिया है जिसका आउटर रेडियस आर है, इनर रेडियस आर है, मास एम है, लेंथ एल है, और ये डिस्क से मिलके बना हुआ है। ये आपका इनर वाला हिस्सा अंदर के लिए, इसका रेडियस स्मॉल आर, और बाहर वाला हिस्सा इसका रेडियस कैपिटल आर। बस ये काम करना है। इसके लिए आपने ये हॉलो सिलेंडर लिया है जिसका मास m है, लेंथ l है, रेडियस r और स्मॉल r है। अब ध्यान देना बेटा, यहां जो डिस्क लिया है, ये वाला जो डिस्क लिया है, इस पे बात करेंगे। चलिए क्या करना है, इसका मास m, l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, बोले m/l। आप ना अभी लिखो मत, अभी लिखिए मत, क्या कर लो आप, ठोस बेलन वाला जो डेरिवेशन है ना उसको निकाल लो, बस पेंसिल से मार्क करते जाओ कि चेंज कहाँ हुआ है। ये तो एज इट इज है, वहां केवल आर लिखे थे, यहाँ स्मॉल आर ऐड हो गया, बाकी वही। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, यूनिट लेंथ के लिए मास निकाला था, यहाँ भी यूनिट लेंथ के लिए मास निकाल दिया। इसके बाद उसमें आपने क्या किया था, उसमें लिखा था कि भाई बहुत सारे डिस्क से बनता है, तो यहाँ बता देना ये बहुत सारे कुंडलीकार चक्तियों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, एनुलर डिस्क से बना होता है। अब ये जो एनुलर डिस्क बने हैं उसके लिए रेडियस कितना लेना पड़ेगा, मैं बोला हूं आर और स्मॉल आर के टर्म पे लेंगे, तो इसका मास कितना होगा जी, m/l dx होगा, क्योंकि इसका थिकनेस, इसकी जो लंबाई है वो dx है। बोलिए हाँ, वहां भी वही किया। अब उसके बाद इसका अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो आपको पता है क्या होता है, ये मास ऑफ द डिस्क, हाफ मास ऑफ द डिस्क और रेडियस का स्क्वायर। तो हाफ को यहां लिख सकते हैं या सामने भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आर की जगह क्या लिखना है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, एकदम मैच करते जाइए आप, एज इट इज है, डिफरेंस केवल यही दिखने वाला है आपको। अब पूरे सिलेंडर का निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, सीधी सी बात है, -l/2 से +l/2 तक। तो -l/2 से +l/2 तक m/l r² + r²/2 dx। अब इंटीग्रेट कर दें तो ये कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन ऑब्वियस है, dx का इंटीग्रेशन x होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिया, l/2 और -l/2, लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो दोनों देखिए, यहाँ m/l r² + r²/2, l/2 माइनस माइनस l/2, तो माइनस माइनस का प्लस l/2 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस l/2 हो जाएगा, होगा। सेम स्टेप ले रहे हैं और ये फुल l बन गया, तो ये वाला जो l है इस वाले l को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये है, r की जगह r² प्लस r² रखना है। अगला टॉपिक आपके पास ये है कि अगर हम लोग के एक एक्सिस हो जो इसके सेंटर से जाए, उसके लिए आपने क्या कहा कि इसका सेंटर O है, इससे x डिस्टेंस पे एक डिस्क है, और यहां से कोई एक्सिस पास हो रहा है y डैश, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो क्या किए थे, उसमें इसका डायमीटर लिए थे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, x हो गई। तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के लिए निकालेंगे, प्लस इसका मास लेंगे और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ,
सेम केस, वही चीज लिखा है। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, लगा दीजिए। ये कितना होगा जी, मास ऑफ द डिस्क एम बाई एल डी एक्स, आर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, वहां 1/4 एम आर स्क्वायर हुआ था, और ये एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरे बेलन का निकालना है तो इंटीग्रेट करिए -L/2 से +L/2 तक, इसको और इनको। तो ये कांस्टेंट है m बाई एल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। पहले इसको सेपरेट करके लिख लीजिए। इसको अगर निकाल दें बाहर और यहाँ से m बाई एल बाहर निकल जाए, m बाई एल बाहर निकल जाए, तो यहाँ dx बस बचेगा। dx का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। फिर से वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखिए, जैसा वहां रखे थे। रख दिया, रख दिया जी। अब क्या बचा, ऑब्वियस है ये हुआ L/2 माइनस L/2 1/3 ml, L/2 का क्यूब माइनस L/2 का क्यूब, सिंपल कर दिया तो L3/8, तो L/2 आधा L और आधा L मिलके पूरा L बना देंगे, और यहाँ L3/8 दो बार है तो 2L3/8 आ गया। सिंपल कर दीजिए इसको, तो m r² प्लस r²/4, ये 1/3 m/l 2L3/8, ये वाला l और ये वाला l कैंसिल होकर स्क्वायर बना दिया, और 2 और ये कैंसिल होकर के 4 बना दिया, तो 4 3 12 हो गया। ये आंसर है सिलेंडर के लिए। इजी था, शायद बहुत इजी था।